नहीं ना। अली असगर आ गए दीपावली मना करके। दीपावली तुम्हारा मुजद्दिद ने लिखा है अपनी किताब में, तो उसका नियत दी- उसकी नियत ही बता दी। 2 दिन के बाद मिठाई उठाई खाने के लिए गया, 2 दिन कह करके अरे अच्छा, आज किसने बोला तीसरे तुम्हारे? चौथे दिन हो गया। हाँ तो आराम से दीपावली वगैरह मना करके पूजा पाठ करके आए। ठीक है, तो झूठों पर अल्लाह की लानत, आमीन बोलो। वीडियो वीडियो मिठाई का हदिया तहाइफ क्यों अपने आमीन बोलो, रशीद झूठों अहमद पर अल्लाह की गंगोही के लानत, आमीन फतवे बोलो। पे अमल नहीं करते हो? जसीम अख्तर, रशीद जसीम अहमद अख्तर। गंगोही के फतवे पे अमल करते हुए खुशियां मनाओ यार, मिठाई उठाई खा करके पूजा जसीम पाठ अख्तर के खा निजामी। करके आओ, और नहीं तो देवबंदी से निकल जाओ। अच्छा ठीक है, जसीम किस अख्तर मो से बात करोगे ना? अच्छा ठीक, मान लिए। तो बात कर लो। बहरहाल किस मौजू पे बात करोगे? हाँ, तुम्हारा जो एक दावा था, फोन काट के भागे हो तुम। फोन काट और के मैं भागा हूँ? हाँ, तुम फ्री हो ना, फारिग तो हो ना? बिल्कुल, बताइए, मौजू बता दीजिए ताकि मैं स्कैन हाँ निकाल लूं, हाँ 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 हाँ, है ठीक ना? है, पहले स्कैन निकाल लूं, और शराइत कितने तय बजे कर लेते बात हैं, कर शराइत। लोगे? शराइत अभी पूरे कर लो, हाँ हाँ उसके हाँ, बाद टाइम एक मुकर्रर रख लो ताकि इत्मीनान से बात हो, फिर भागोगे, फिर भागोगे, है ना? फिर भागोगे। टाइम नहीं, अभी वैसी तुम्हारी बात बात। नहीं होती है। देखो अली असगर, हाँ देखो हाँ बहुत सारी हाँ, स्कैन है, मैं स्कैन लगा के तुम मांगोगी, स्कैन मांगोगे ना? अच्छा। नहीं नहीं मांगोगे तो बात करो, अभी फटाफट मैं हवाला सारी देता हूँ। सारी स्कैन है, सारे स्कैन? सारी सारी स्कैन में बोल रहा हूँ। तुमने सारी स्कैन बोले, बहुत सारी स्कैन मांगोगे ला तो सारे तुम मुफ्ती बनते हो एक मिनट के लिए। अस्तगफुरुल्लाह, क्यों जी? तुम बात किसी पे से अस्तगफुरुल्लाह, बात पे किसी सिर्फ से अस्तगफुरुल्लाह बात पे है? खेलने का तुम इस तरह से खेलते रहते हो और वक्त को रायगा करते हो, बेकार तुम तो टाइम खेलने की करते चीज हो हो। ना, तुम तो खिलौने हो, तुमको खेलने की चीज हो तुम तो। अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह माज़अल्लाह। कोई इल्मी ये बात नहीं करो बोलते, ताकि आवाम को कुछ फायदा हो, इस तरह से बातें करके कोई फायदा हाँ नहीं हाँ है, हाँ, ठीक समझे? ठीक है। अब मैं तो बोलूं, मैं कुछ इसलिए कि बोलूं? अभी मैं कह रहा हूँ, सुन लीजिए, शराइत अभी तय कर लो और एक हाँ वक्त मुकर्रर करो, और मौजू भी बता दो, या मेरे मौजू पे तुम बात करोगे तो मैं हाँ, फटाफट मैं पेश करना शुरू करूँ। ठीक मेरे है ठीक मौजू है, पे मैं तो बोलूं? मर जाओगे, नहीं बात अब मैं करोगे। बोलूं? अब मैं बोलूं? हाँ बोलो, कौन सा मौजू में बात करोगे और कितना अरे बजे मैं मौजू बोलूं, पेश अब तो करोगे? खामोश रहो ना, जब मुझे बोलने दे रहे हो खामोश रहो ना। अच्छा अच्छा अच्छा, अब तो खामोश रहो यार। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, मैंने पूछा फारिग हो, तुमने कहा हाँ फारिग हूँ, मैं स्क्रीन निकाल लेता हूँ। फारिग हूँ, तुमने कहा फारिग हूँ। जब फारिग हो, फिर ये कहना तुम्हारा मौजू बता दो, वक्त तय कर लेंगे, शराइत तय हो जावे। जी जब फारिग हो, सुनो, एक तुम्हारी आदत रही है अख्तर निजामी साहब कि मौजू पूछते और भाग जाते हो। नहीं, मौजू तुम्हारी बता लो, कभी और मैं सुनो, अरे मुझे मैं बोलने भी दो यार, अरे मैं मैं भी बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तुमने मुझे ये बोलने दिया है, मौजू तुमने मुझे एक बोलने तय दिया है, कर लो, वल्ला तुमने मुझे वही बोलने दिया है, बोलने जिस दो ना। टाइम में तुम कहोगे, सिर्फ हाँ नमाज के अलावा, अगर नमाज के टाइम होगी तो नहीं बात करेंगे उस टाइम में। मैं कह दूंगा नमाज का टाइम है, माशाअल्लाह, ये तुम दरस व तदरीस का माशाअल्लाह, टाइम है, मदरसा का टाइम है ये। माशाअल्लाह, तो वो टाइम बिल्कुल। फ्री वक्त निकाल करके, वो टाइम में इत्मीनान से 1 घंटा, कम से कम 1.5 घंटा बात करें, ताकि माशा आवाम को भी फायदा हो और हम्म, लोग भी सुने, और हाँ उससे हाँ, इल्म में इजाफा करें वो लोग, है ना? बिल्कुल। अच्छा, अरे मैं बोलूँ ना? हाँ, मौजू सबसे पहले अरे मौजू मैं बताएं। बोलूँ ना कुछ, मैं बोलूँ? मौजू सबसे पहले बताएं। अरे मैं बोलूँ कुछ? बोलिए बोलिए। अजीब तमाशा यार, तुम जो बोलोगे वो बोलना जरूरी है क्या? लाजमी फर्ज है नहीं क्या? फर्जैन अभी में मैंने थोड़े कर रहा पूछा हूँ। आपसे, ऐसे बोल रहे हो, मैंने आपसे पूछा कि फारिग हो, आपने कहा हाँ, और आपने कहा कि नमाज का टाइम नहीं होना चाहिए, दस तदरीस का टाइम नहीं होना चाहिए, तो मतलब अभी फारिग हो, अभी कोई नमाज का वक्त नहीं है। क्यों? अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहा है। अभी कोई नमाज नहीं है, ना ज़ोहर है, ना असर है, ना मगरिब है, ना पता नहीं आपके यहाँ शायद 11 बजे सुबह को कोई असर मगरिब होती हो, तो हमारे यहाँ तो नमाज नहीं है, असर यानी मगरिब। तुम्हारे यहाँ 11 बजे नमाज होती है फिर तो बोलो यार, फिर हमारे तो तय किया ना, मेरे नमाज नहीं है 11 बजे। चलो, खामोश रहो ना, देखो खामोश रहो, कोई फर्ज देखो मैं नमाज नहीं बता है, रहा हूँ। कोई फर्ज। अरे मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दियो, क्यों अली नहीं बोल अली रहे हो? असगर, बोलना बोलना, मैं बता रहा हूँ तुमको, गौर से सुन लो और समझ लो। अभी बिल्कुल फारिग हूँ मैं। अगर हाँ कोई मौजू अगर तय करना है तो तय बता दो उसको। और अभी कितना बज रहा है? 11 बज रहा है ना? हाँ 11:10, 11:15 बजे बात करना शुरू कर दो। वही जो तुम्हारे मौजू है, 11:15 बजे फोन करो। मैं 10 मिनट ही का वक्फा लूंगा ताकि स्कैन निकाल लूं, ताकि तुम्हारे मुतालबे पे मैं स्कैन पेश कर सकूं तुमको, तुम्हारे पर्सनल में भेज दूंगा, हाँ, चलो चलो, मैं है बोल ना? रहा हूँ, अब मैं बोलूँ ना कुछ?
हाँ, मैं कुछ बोलूं? मौजू बता लें, और शराइ सिर्फ ये रखें, 2-2 मिनट हाँ की बात होगी। आप 2 मिनट बात करोगे, मैं 2 मिनट पे बात करूंगा। स्कैन जब तक मैं नहीं भेज लूँ आपको, तब तक वो इबारत को नहीं पढ़ सकता। आपको जब पहुंच जाएगी तो वो आप देख लें वो किताब, हाँ ये किताब में लिखी हुई है ये बात, तब मैं पढ़ लूंगा। उसके बाद आप मुझे भेजोगे तो मैं भी देखूंगा, ताकि इस आपका स्कैन जो भेजोगे मैं भी पढ़ूंगा, है ना, और तुम पढ़ोगे उसको, तो ये अच्छी बात होगी। क्या ख्याल है आपके? देखो, मैं शराइत पेश करूं? शराइ तो बोल लो, वही तो 2-2 मिनट और स्कैन के साथ, है ना। नहीं, मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनना। तुम्हारे शराइत नामुकम्मल है अभी। सबसे पहले तो ये है कि कोई भी अपने मौजू से फरार इख्तियार नहीं करेगा, ना मौजू के खिलाफ दलील पेश करेगा। हाँ, कोई जुमला अगर गलत इस्तेमाल करे तो उसे पकड़ कर सकते हैं, उसके खिलाफ दलील दे सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है, 2-2 मिनट तय होगी, कोई भी अपनी बारे में बिल्कुल नहीं बोलेगा। तुम ये बहाना करोगे कि तुम झूठ बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, मौजू से भाग रहे हो, इस नहीं नहीं जुमले नहीं, को वैसे नहीं होगा, इसलिए कि आप स्कैन भेजोगे तो मैं कहाँ झूठ बोलूंगा, कह रहा हूँ, मेरा कहूंगा। मुकम्मल सुनो ना। हम्म। ये तुम्हारे अंदर कीड़ा है क्या? आप बात गलत ना करते हो यार। बोलते क्यों? मैं बोल रहा हूँ, शराइत से कर रहा हूँ, क्यों मौजूद बोल रहे हो यार? गलत बातें मैं करोगे तुम्हारे तो अंदर आपकी शिद्दत मनमानी से नहीं विजिट चलेगी है। ना। अरे खामोश तो रहो यार। हाँ, मेरे बीच में तुम ये बहानाबाजी नहीं करोगे। मेरी बोलते बारी बोले हैं, आप उर्दू भी बात करने मेरे नहीं बीच आते हैं। में बोल रहा हूँ, मेरे बीच में बोल रहा हूँ, अभी मेरे बीच में मेरी बीच बोले हैं, नहीं, अभी मेरे वॉइस बीच में बोल रहा हूँ। रिकॉर्डिंग हो रही है, देखो लोग काम ये नहीं बोले नहीं, शराइत तय कर रहे हैं, हालत खराब हो रही है। देखिए, लोग सुनेंगे। मुझे कह उर्दू रहा है तो कि सही आप बोल बोलो रहे हो, यार, बोलो सही, नहीं कम जाए। से अरे कम बोलो, उर्दू शराइत के तय कर रहा हूँ मैं। जुमला सही बोलो। अरे शराइत तय कर रहा हूँ यार, खामोश रहो ना। उर्दू उर्दू सही तौर पर अदा तुम्हारी करो उर्दू यार। पता चल गई, तुमने क्या कैसा उर्दू पढ़ा है, चल गया पता कैसा तुमने उर्दू, तुम्हारा उर्दू कैसा है। खामोश रहो। ये तो तुम्हारे अरे अकाबिरीन भी शराइत तय कर रहा हूँ, अभी चमक उर्दू रहा में हो, सही नहीं थे, है ना। कलाम आ गई कह के लिखा है, बताए बताए, जैसे जैसे मक्सर मुज़क्कर को घबरा मुअन्नस रहे बना अभी। दो, मुअन्नस को मुज़क्कर बना दो। तुम तो मोहन ही हो, बनाने की कोई जरूरत नहीं, खामोश रहो। तो इसीलिए असगरी बेगम मशहूर है ना। जसीम अख्तर, खामोश रहो। शराइत तय कर रहा हूँ, घबरा रहे हो अभी तो। इसीलिए मैं बताया नहीं। असगरी बेगम मशहूर है, मुझे अभी मुअन्नस तो कर रहे। मैं मौजूद बताया नहीं। जसीम अख्तर, खामोश रहो, मैं सुन रहा खामोश हूँ रहो। तुम्हारे हाँ, उर्दू। मेरे बीच में हाँ दरमियान में तुम हाँ खलते बहस नहीं करोगे इस बहानाबाजी करके कि अली असगर मौजू बदल रहा है, झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहा है। हाँ। इस तरह बहानाबाजी करके मेरे बीच में नहीं बोलोगे। जो भी बोलना हो अपने बीच में बोलना, जी बिल्कुल ठीक सही है। है, ये मेरी आदत है, एक ही मौजू को तक पाए तुम्हारी तकमील आदत तक नहीं, पहुंचाई पता है जाए। मुझे तुम्हारी आदत। अरे मुझे बोलने दो ना यार, अब बोलो अभी बोलो। 2 शर्त मुकम्मल हुई नहीं हाँ, है, तुम बीच में बोल रहे हो। सबसे लो क्या पहले समझे, ये क्या तुमको शराइत है? शर्त देखो अली असगर, सबसे ये पहले तुमको शर्त रखना चाहिए, जो मौजू रखेंगे उसमें अपना मुकम्मल पहले शर्त अकाइद नहीं, को पहली पेश शर्त, किया जाएगा। पहली शर्त, पहली उर्दू सही करो तुम। सबसे पहली पहले, शर्त, तुम पहली नहीं मैं बोल रहा हूँ सबसे पहली पहले। शर्त, पहला शर्त, पहले मैं पहले बोल रहा हूँ, पहली या पहला पहली नहीं शर्त। बोल रहा हूँ। तो उसमें सबसे पहले तुमको ये पेश करना था कि अपने का इजहार मुकम्मल करेगा, कि अपना उसके अकायद नहीं, अपने अकायद, उसमें अपना एक होता है उसमें कायद। अकायद जो है ये अपने वाहिद का अकायद है। अपने अकायद हाँ, मुकम्मल अपना अकीदा जो रखता है वो पेश करेगा सबसे पहले। और जब तक मुकम्मल अकीदा नहीं सुना देगा, अपने अकाबिर के मुआफिक जो मुताबिक हो, उसके मुताबिक ही अकायद पेश किए जाएंगे। और अगर वो अपना इनफरादी अकीदा पेश करेगा तो वो काबिल हुज्जत नहीं होगी, समझे। और रही बात दूसरी बात कि 2-2 मिनट बात होंगे स्कैन के साथ, बस ये मुकम्मल हो गया, इतनी ही बात होनी चाहिए। स्कैन भेजा जाएगा, और स्कैन जब भेजोगे तो वो इबारत भी पढ़ के सुनाओगे। अगर कहीं पर गलती पढ़ोगे उर्दू में, अगर स्कैन में ये इबारत में गलती होगी तो उसमें आदमी पहला जो मध्य मुकाबिल है क्यों कर रहे हो यार, वो क्या उसको कर रहे हो? टोकेगा, तो टोकने का हक है, समझे। हाँ, इस तरह होनी चाहिए ताकि आवाम को भी फायदा हो ना। ठीक है। हाँ हाँ, बिल्कुल से। अब मैं बोलूँ कुछ? हाँ बोलिए। मैंने खलतो बस की, मैंने नहीं बोला ना। अब नहीं मैं बोल। बोलूँ खामोशी इसमें कि बेअदबी बदतमीजी नहीं करनी है। और मैंने जो शर्त रखी
کہ یہ بہانہ بازی نہ کرنا کہ جھوٹ بول رہے ہو، غلط بول رہے ہو، موضوع سے بھٹک رہے ہو. جو بھی تمہارے کو غلط نظر آئے اپنی باری میں اس غلطی کو سامنے رکھ کر کے دلائل سے شکست کا اعلان کرنا یا پھر جھوٹا ثابت کرنا. درمیان میں بالکل ختم بحث نہ کرنا. اور دوسری بات، اگر 2 منٹ کو طے ہوا ہے، 2 منٹ شرائط میں بات طے ہوئی ہے، دلائل ہے اس کے ڈھونڈنے میں، اگر 2 منٹ ختم ہو گئی تو پھر تم یہ نہیں کہو کہ میں دلائل ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے ڈھونڈنے دو اور بولنے دو. نہیں، 2 منٹ آگے کوئی وقت دینے کا نہیں. ٹھیک ہے؟ بالکل تیار ٹھیک ہو؟ ہے، بالکل ٹھیک ہے. ہوں. موضوع سب سے پہلے تو موضوع بتانا تھا تم کو، ہاں بتا رہا ہے ہوں، نا. موضوع بتا رہا ہوں. سنو، اصول کے موضوع خلاف بتا. کرتے ہو تم. ارے موضوع پہلے بتا رہا ہوں، سنو، شرائط بتا اس رہا کے ہوں، پاس شرائط طے ہوئی نا. موضوع کے مطابق اصول و شرائط ضوابط پیش کیے جاتے ہیں. تم بیوقوف، کون پڑھاتا ہے تم کو سمجھاتا ہے پتہ نہیں چلتا ہے. بدتمیزی شروع، شرائط تسلیم کرنا بدتمیزی شروع. یہی بتا رہا ہوں تم کو، بدتمیزی شروع. اصول کے خلاف نہ کرتے ہو یار تم. ہاں چلو، میں بتا رہا ہوں نا. کس موضوع میں بات کرنے کی ہمت ہے وہ پیش کر دیں. ارے وہ تو بتا رہا ہوں نا. ہاں بتائیے، ویلکم کروں گا میں. اتنا پوچھ لو کہ موضوع بتا دو علی اصغر، بات ختم ہو گئی. یعنی علم غیب پہ میں دعوت دیا تھا آپ کو، علم ارے غیب پہ میں بات کرو نا. موضوع میرا تمہارا ہوگا، موضوع میرا ہوگا نا. میں تو آزادی دیتا ہوں نا، ہر دیوبندی کو آزادی دیتا ہوں، جس موضوع پہ چاہے وہ بات کر لے اب تو مجھ سے. خاموش ہو جاؤ یار، اب تو ہاں خاموش ہو جاؤ. لوگ کیا ہنسیں گے تمہاری اس حرکت پر. خاموش ہو جاؤ. موضوع یار میرے دیے ہوئے موضوع پہ بات نہیں کرتے. بہرحال پیش کریں، وہ موضوع بتا دیں، کرم ہوگا. موضوع تمہارے موضوع بات کروں میں. ہاں جی موضوع بتائیں. تمہارے موضوع بات کروں. یعنی میرے موضوع پہ تو بات ہی نہیں کر پاؤ گے. میں کر لوں گا نا، علم غیب بات کرو گے علم غیب پر. میں تو 2 دن پہلے ہی بتایا تھا، علم غیب کے پر دعوت دیا تھا آپ کو، کچھ جواب نہیں دیا. شرائط تم کو پہلے بولنا چاہیے نا، شرائط طے کروں میں تو اپنے موضوع کے مطابق شرائط بتایا تم کو. اب کہاں موضوع بتائے ہو؟ جھوٹ بول رہے ہو. موضوع بتائے بھی نہیں ہو. موضوع بتائے ہو ابھی تک؟ نہیں بتایا. شرط طے کی نا اپنے موضوع کے مطابق، بات میں شرط طے کی میں نے. میں تو موضوع اگر رکھوں گا تو آپ کی حالت پتلی ہو جائے گی. علم غیب بول دیا ہے. میں تو 2 دن پہلے قبل ہی بتایا تھا آپ کو، علم غیب پر بات کرو گے تو دعوت دیا تھا، آپ جواب نہیں دیے تھے. تو میں ابھی اگر موضوع بتا دوں، آپ کی حالت پتلی ہو جائے گی کہ اشرف علی تھانوی شریعت کے خلاف فتویٰ دیتا تھا. بات کرو گے. موضوع یہی ہے کہ اشرف علی تھانوی متضاد فتویٰ دیتا تھا، شریعت کے خلاف فتویٰ دیتا تھا، قرآن حدیث کے خلاف فتویٰ دیتا تھا. بات کریں گے، بات کریں گے اس پہ. ہاں بالکل. ہاں، شریعت مطہرہ کے خلاف اشرف علی تھانوی فتویٰ دیتا تھا. میں دلائل دوں گا، متضاد فتویٰ دیتے تھے وہ. تو شرائط طے کرو اس پر. جی کر لیں. ٹھیک ہے. اس پر سب سے پہلی شرط یہ ہے، تمہارا دعویٰ اور تمہارا اعتراض اگر تمہارے اکابر کو اصول کے خلاف ہوا، تمہاری شکست ہوگی. شرط نمبر 1. ٹھیک ہے. اور نمبر 2، جو دعویٰ تمہارا ہوگا اگر وہی دعویٰ اعتراض تمہارے گھر سے ثابت ہو گئی، تمہیں اپنے دھرم سے توبہ کرنا پڑے گا. جی لیکن معتبر عبارت پیش کرنی ہوگی، ہے نا. جو معتبر نہیں ہے اس کو لا کر کے گھسیڑنے کی کوشش نہیں کرو گے. ٹھیک. شرائط میں بتا رہا ہوں، بیچ میں تم کو میں شرائط کے درمیان رکھوں، اپنے بات رکھنے کا حق ہے کہ نہیں مجھے؟ جب میں مکمل کر دوں پھر بولو گے نا تم. مکمل ہوا نہیں. ایک جب آپ کی بات ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد میں بات کرتا ہوں نا، بات سن لیتا ہوں اس کے بعد. تم بات کرو گے نہیں، تم خلطوں بس کرو گے، بات کرو گے نہیں، تمہاری اوقات ہی نہیں بات کرنے کی. جب میں تیار ہوں وہاں سے وہاں بھاگے. نہیں میں تو 2 دن پہلے آپ کو ابھی بھی تہذیب کے دائرے میں بات کر رہا ہوں آپ سے. میں آپ کر رہا ہوں، تو کر رہے ہو تم. لوگ سنیں گے تو سمجھیں گے کون. اب جو میں نے شرط طے کی ہے اسی پر آؤ. میں دعویٰ پہ تمہارا موضوع تھا کہ امتی
अमल में अंबिया से बढ़ अस्तगफिरुल्लाह, देखे कहाँ से कहा, उसमें तो कई देवबंदियों को धो डाला हूँ, उसमें आओगे फिर जिल्लत और रुसवाई, दावा पेश करो, दावा पेश करूं, उम्मती हाँ अमल में बढ़ जाता है। इसमें कई देवबंदी हाँ शिकस्त खा के फोन काट 2 के मिनट धोती है, उठा 2 के मिनट है, भागे। दावा पेश करो, दावा पेश करो, उसमें क्या बात करोगे, जबकि दावा एक ही मुझे मौजू दावा पे पेश करने कई आते हैं, जिल्लत और रुसवाई होकर के भागते हैं, हाँ फरार फिर होते ना, हैं। जैसे मैं मक्सद अभी साहब, कहा कि जैसे आपको मक्सद मैं साहब, 2 दिन कबल इल्म जैसे गैब मक्सद के साहब, मौजू पे दावत दिया था, अब और फिर वहां पे अभी आ मैं गए, मेरे मौजू अब पेश करो, मैं फिर बात इधर करने लेके के आए लिए थे, तैयार हूं कहा। तो मैंने कहा हाँ थानवी अशरफ अली थानवी जो हैं वो क्या तीसरा मौजू, शरीयत मुतहरा के खिलाफ फतवा देते थे तीसरा और मौजू, उन मुतजाद फतवा देते थे, जिसके बिना तीसरा पे मौजू, दोगलापनी का इजहार किए हैं वो। तो आप इस मौजू पे आ जाएं ताकि आपके मुजद्दिद बीच बाजार में नंगे हो जाए। क्या ख्याल है? भागा मैं कुछ फोन बोलूं, काट के? मैं कुछ बोलूं, फोन काट के भाग गया क्या? अरे मैं बोलूं कुछ, हाँ बोलिए। देखो सामने देखें, इसकी 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 जहालत देखें, दर्द देखें जी हालत देखिए, सामने, देखो आपने जब जाहिल शर्त है। मैंने, अरे खामोश रहो यार, मुझे जब बोलने का कह रहे हो तो खामोश रहो ना, मुझे बोलने दो ना, हाँ बोलो। हैं? टाइम सामने देखें, बीच में बोलेगा, टाइम ए देखो किस बीच में तरह बोल रहा पास करते हो है, तुम देखो बीच यार? में बोल रहा है, हैं? बीच में बोल रहा है, देखो, असगर असगर देवबंदी, अरे मुझे बोलने दो ना, किस जब तरह मुझे तुम कहे टाइम पास मैं करते हो? बात कभी खामोश हूँ तो इल्म मुझे बोलने गैब दो ना, पर, कभी थानवी पर ले आया, तो अभी कह रहा है इल्म में अमल में बढ़ जाते हैं, वो इबारत तहजीर उन्नास की इबारत को ले आया। मैं तो उसमें 2-3 अरे वही देवबंदी कह को रहा हूँ, धो किस डाला हूं मौजू ना। पे बात करोगे, मैं तो शर्त तय की, मैंने सभी जो शर्त मैंने तय की है वो तुम्हारे उसी मौजू पर कि उम्मती बाज अमल में अंबिया से बढ़ जाते हैं। तुमने गुफ्तगू, मेरा फोन काटो, तुम भागे तुमने, इस तुम मौजू भागे पे हो बात मेरे, हुई है, तुमसे नहीं हुई है ना? तुम नहीं भागे हो, झूठ झूठ बोले हो, इस मौजू में तुमसे बात नहीं हाँ हो रही थी, नहीं, समझे? तुम, मैंने फोन तुम किया था लेकिन दीपावली तुम भागे थे, मनाने के लिए 2 दिन के लिए भाग गए बोल करके इल्म फिर गैब कहाँ पर भागे बात बता दो, करने की दावत दिया। देखो तुमने सामने ये कहा खुद कि मैं भागा जा है रहा कह हूँ करके, फिर 5 रशीद बजे अहमद फोन करूंगा, गंगोही के फतवे पे अमल करने के लिए, सवाब कमाने के लिए जा रहा हूँ। मैं कहा जाओ शौक से मतलब कमाओ तुम बात सवाब। नहीं करोगे, हैं? तुम बात नहीं अरे करोगे, हाफिज साहब, हाफिज देखिए साहब ये देखिए बात नहीं कौन करेगा। कौन कौन ये बोल रहा बंदर कहाँ करके से आप घूम रहा है, देखो अपने मुजद्दिद खड़ा हो टाइम उधर पास से, कर रहे हो ये तुम कलम लोग के बंदर यार। खाते करके आके उधर, कभी ए कलम के खाते उधर से देखिए चक्कर लगा रहा है, देवबंदरो, टाइम पास मत करो तुम, एक मौजू चुन लो, वक्त बता दो, खत्म मैं बात, समझे? हाँ से खामोश रहो, खामोश, एक अब मैं मौजू बोलूं, बताओ, इल्म गैब लोगे, हाँ 2 ऑप्शन हाँ दिया हूं आपको, इल्म हाँ गैब बताओ, लोगे या तो थानवी के मुतजाद फतवे लोगे, कौन सा अच्छा मौजू खामोश रहो, अख्तियार अब मैं करोगे? बोलूं, अब वो मैं बोलूं, 2 मौजू में से एक चुन लो, अब मैं बोलूं, बोल लीजिए, ये 2 मौजू में से एक मौजू अख्तियार कर लीजिए, वक्त अरे बता मुझे दीजिए। बोलने दोगे तुम, इतने बोलो तुम ना, बताओ, तुमने बोल दिया है कि मुझे बोलने नहीं दे रहे हो, मैं बोलो सुन ना रहा हूँ यार, तुम्हारी बोलो बात, बोलो बोलो, मैं तो कितने बोलने बात। दो ना तुम, हाँ तुम जब भी शराइत तय हुई है, तुमने कहा मैं फारिग हूँ, मैंने मौजूद तुमको पेश कर दी, तुम इल्म गैब पर भागे, जब वहां इल्म मैंने गैब में आया बात करोगे? फिर बोल रहे थे सामने, तो फिर बोल रहा है, इल्म देखो गैब फिर पे बोल रहा बात करोगे? है, देखो सामने हैं, इल्म गैब पे बात करोगे? हाँ चलो कर लेते हैं, ठीक है इंशाअल्लाह अजीज। तो बताओ वक्त सर, सर वक्त बताओ, बता दे कौन से नहीं वक्त में भागा, बात भागा, करो, भागा, वक्त बताओ ताकि स्कैन हाँ निकालूं सुनो, ना मैं मेरी बात सुनो, मेरी बात, मैं हाँ स्कैन वक्त, निकालूंगा ना यार। अरे मैं बताऊं, सुनो ना, बताऊं, सुना वक्त, बताऊं सुनो, वक्त तुमने बताओ, वक्त हाँ बताऊंगा, माशाल्लाह सुनो माशाल्लाह, जब वक्त वक्त बताओ, यही बताऊंगा तो तो मैं मेरा मौजूद अलग इंतजार होगा, मेरी बात, मैं अरे मेरी इंतजार बात करता सुनो हूँ, यार, वक्त बता दीजिए मेरी बात ताकि। सुनो यार, मेरी हाँ, बात, अरे सुन ना, तू सुनता क्यों नहीं, वक्त बताओ यार। तुमने कहा इल्म गैब पर बात करेंगे, इस पर अगर बात करोगे अभी करूंगा, अगर वक्त बताऊंगा उस वक्त मौजूद अलग होगा मेरा, वक्त बताओ ताकि स्कैन में निकालूंगा, तुम यही दोगला पॉलिसी करते मेरी हो। बात सुनो ना, मेरी बात क्या, मेरी बात तुमको समझ में आ रही है उर्दू, वक्त बताओ यार, स्कैन मैं भेजूंगा आपको, अरे बचने। मुझे कुछ बोलने दोगे, मुझे कुछ इत्मीनान से बोलने दोगे तुम, तो वक्त बताओ ना, कि घबराहट किस पर है, वक्त बता लो ताकि मैं स्कैन हाँ तो मैं निकाल के बताओ ना, तैयार हो मुझे जाऊं। बोलने दो ना, कम से कम मुझे 1 मिनट तो बोलने दो, बोलो बोलो। तुमने कहा वक्त बता दो, जी अभी तुमने इल्म गैब का कहा, मैं तैयार हो गया, तैयार मैंने हो कहा, जाऊंगा मैं ना। कह रहा हूँ सुनो, मैं कह रहा हूँ सुनो, फिर बोल रहा है बीच में, फिर बीच में बोल रहा है, झूठ बोलते हो ना यार, मैंने कहा तुमसे कि 2 ऑप्शन है, अशरफ अली हाँ थानवी के जो शरीयत मुतहरा के खिलाफ फतवा हाँ देता था, मुतजाद फतवा देता था, एक ऑप्शन, एक इल्म गैब का। तो इल्म गैब पे आप चुने, तो वक्त बताइए ताकि मैं स्कैन जमा कर लूं और ताकि हाँ आपको भेजूं मैं, ठीक है, समझे? अब मैं बोलूँ,
बोल लीजिए, वक्त को सिर्फ वक्त बताएं, तो वही टाइम में मैं फोन करूंगा। आप, मैं तो तुमको ये नहीं कह रहा हूँ तुम मेरे मुताबिक बोलो, मैं तो नहीं कह रहा हूँ तुमसे यही बोलो, मैं तो नहीं कह रहा हूँ, तुम कुछ भी बोलते जा रहे हो और तुम मुझे बोल रहे हो मेरे मुताबिक बोलो जैसा मैं बोल रहा हूँ। अरे मुझे बोलने दो, मैं क्या बोल रहा हूँ, ताकि लोग सुने कि इस बातिल फिरके के जो मुफ्त बनता है मुफ्ती, 1 मिनट का मुफ्ती, घबराहट कितना है इसके अंदर अली असगर के नाम से। सामीन, जब इससे मैंने पूछा तुम फारिग हो, कहा हाँ फारिग है। अब जब मैंने शराइत तय करके मौजू बता दिया तो इल्म गैब पर भागा, तो कह रहा है कि तुम मेरे मौजू पर बात नहीं कर सकते हो। मैं कहा ठीक है, तो आ जाओ, कौन सा मौजू, कहा इल्म गैब। अब सामीन जब इल्म गैब पर तैयार है तो कह रहा है कि अब वक्त बता दो। जब अभी तुम फारिग हो और मौजू तय हो चुका है, तुम्हारे भागने का मतलब ये है कि तुम शिकस्त खुर्दा हो और बुज़दिल हो, तुम बातिल हक पर नहीं हो। और खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, देखो खामोश, हाँ वक्त, मौजू अलग होगा, सिर्फ वक्त बताओ। मौजू अलग होगा। हाँ मौजू ही अलग चुन लो, लेकिन वक्त बताओ। कोई मौजू चुनो, तुम अपने मर्जी मन पसंद से चुनो, लेकिन वक्त बताओ ताकि इसका मैं निकाल के रखूं और तुम्हारे मुंह में मारूं। मैं तो ये चाहता हूं ना। ठीक है, काम करो, बता रहा हूँ, बताओ जो मर्जी चाहो, तुमको आजाद देता हूँ, अल्लाह मैं आजादी देता हूँ, जिस मौजू पे चाहो हमसे वक्त मुतय्यन करके वो बात करेंगे, ताकि बीच में कोई खलल अंदाज ना हो। जैसे बीच में अभी खलल अंदाजी करने के लिए एक आपके भाई लाइन में है और वो भी सुन रहा है और वो भी बोल रहा है। वक्त बता दे और मौजू बता दे, बस। जी ठीक है, माशाल्लाह। अब हाँ। जो वक्त बताऊं तुम तैयार आओगे, फोन बात जी 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 ठीक है, माशाल्लाह। सामीन आपने सुन लिया। हाँ। जसीम अख्तर निजामी ने कहा जो वक्त बताओगे उसी वक्त पे बात करने के लिए। हाँ, अब ये नहीं कि नमाज के वक्त में तुम बताओगे, ये नहीं कि मैं अपना वक्त बताऊंगा ना जी। जो आप अगर मैं फ्री ना हूं तो वो ऐसा वक्त मत चुनना। अरे मुझे बोलने तो दो। हाँ बोलिए। बोल रहा हूँ, सुनो, अपनी बारी में बोलने देना। अगर तुम्हें मेरा वक्त जो मैं वक्त बताऊंगा और तुम फारिग नहीं, बता देना तुम उस वक्त। जी बिल्कुल, यही होनी चाहिए। हाँ हाँ, मुझे बोलने दो ना। हाँ बताइए। तुम्हारी हालत अभी से खराब हुई, बताओ ना यार। मैं हाँ, शामिल इसने कहा कि वो वक्त बताना जो नमाज का वक्त नहीं हो, ठीक है। अब इसने कहा कि जो वक्त मैं बताऊंगा तैयार रहेगा, मगर शर्त है नमाज का वक्त नहीं होना चाहिए। और इसने कहा अभी ये फारिग है और इल्म गैब, और दूसरा इसका जो एतराज समाज की बात पर। देखो मैं बात करने के लिए कहा था। देखो अब मैं अली असगर सिर्फ इधर लंतरानी बात मत करो, वक्त बताओ और मौजू बता दो। तुमको तकलीफ हो रही है ना, वक्त बताओ और मौजू बताओ, इधर उधर बकवास ना करो। हाँ, वक्त बता रहा हूँ, अभी 11:21 हो रहा है। 11:21। और इन्होंने कहा कि मैं अभी फारिग हूँ, इसलिए मैं वक्त बता रहा हूँ। अच्छा, 11:21 हो रहा है, 11:25 पर बात होगी। 11:25 के बाद 4 मिनट के बाद बात होगी। लेकिन अभी शराइत तय कर लेता हूँ मैं। 4 देखो इसका निकालने का वक्त दोगे। जो मौजू रख रहे हो, जो मौजू अभी तो बताए भी नहीं, मौजू किस मौजू पे बात करना चाह रहे हो और किस पे महारत रखते हो, वही मौजू रखो हमसे। अगर बात करने चाहते हो आधा घंटा कम से कम टाइम बीच में गैप रख दो। अब जिस मौजू में तुमको सबसे ज्यादा महारत हो वही मौजू रखना, वरना तुम इस तरह जलील और रुसवा होगे। वल्लाह फिर मैं देवबंदियों को मुनाजरा करना, मुबाहिसा करना छोड़ ही दूंगा, जब तक आपको मैं जिल्लत का दुहाने पे ना ला कर खड़ा कर दूं। वल्लाह बताता हूं मैं। बताएं। अब मैं बोलूं, बताएं। आधा घंटा के गैप रखो। मैं बोला नहीं, आधा घंटा के गैप रखो बीच में। सामीन, ये अभी ये कह रहे हैं मुफ्ती अख्तर निजामी साहब की जो जिस मौजू पर तुम महारत रखते हो उसी पर बात करो, लेकिन इनके भागने का तरीका देखें, सलीका देखें। अरे अल्लाह, भागने इस तरह से डींगे ना आंखों अली असगर। वक्त को बर्बादी, देवबंदी हो और वक्त की बर्बादी ना हो, ये हो ही नहीं सकता। जैसे मैं तो आजादी दिया आपको कि जिस पे तुमको महारत तामा हो अपने जोम ख्याली पर, वो वही मौजू रख करके इंतखाब कर लो, चुन लो, और आधा घंटा का वक्त दो ताकि वो स्कैन मैं पूरे निकाल करके रख लूं और आपको मैं वो स्कैन आपको भेजूं, हवाला किताबों का हवाला भेजूं। वल्लाह बता रहा हूं, मैं आपकी मर्जी ही पर बात करूंगा। मैं तो आजादी दे रहा हूँ ना। मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे हो? मैं तो आजादी दे रहा हूँ। आधा घंटा का वक्फा रखो।
मुनाजरा कैसे करोगे तुम? आधा घंटा का वक्फा रखो। मैंने कहा कि तुम अपनी बारी में बोलना, मुझे तो बोलने दो, कम से कम मुझे मुकम्मल बोलने दो। हाँ, आधा घंटा का, लेकिन कोई भी मौजू चुनो तो वो आधा घंटा का अरे जरूर खामोश वक्फा तो रखना। रहो, अरे खामोश तो रहो, मुझे बोलने तो दो। हाँ, तुम आधा बोलना, घंटा के मुझे मुकम्मल बोलने दो, मैं क्या बोल रहा हूँ? आधा घंटा का वक्फा रखो, है ना? मुझे मुकम्मल बोलने नहीं, इसलिए तुम परेशान हो। या अल्लाह मुझे यही मुकम्मल ठीक। बोलने दोगे तुम्हें बात समझ में आएगी ना। हाँ, मुझे ठीक। अधूरा बात बोल रहा हूँ, मुझे बोलने अधूरा दो। बात नहीं, अधूरी मुझे बात। आगाह करके तुम बोल रहे हो, क्या समझोगे मेरी बात? अधूरी बात बोलो, बात मोनस है। अधूरा नहीं, मुझे क्या समझोगे मेरी बात तुम? हाँ, अधूरा बात कर रहे हो, अधूरी बात बोलो। परेशान रहोगे ना, परेशान रहोगे ना। 23 मिनट 24 मिनट तक गुफ्तगू मुज़क्कर और मुअन्नस में भी 25 तमीज मिनट। नहीं है आपको, वल्लाह बता रहे हैं। अरे बहरहाल मुझे बोलने तो दो। बोलो बोलो। मैं तो देखिए, मैंने टाइम दिया है 11:25 पर मुनाजरा शुरू होगा, ठीक है। सराजी मैंने बता दिया है, और मौजू मैंने बता दिया है, उम्मती बाज अमल में अंबिया के बराबर या उससे बढ़ भी सकता है, यही मौजू रहेगा। इसका दावा था, इससे भागा हुआ है। और आधा भागा हुआ नहीं है, कई देवबंदी को धो डाला हूँ, आपको भेजा गया है ताकि वक्त इसी तरह से बर्बाद करो। तुम मुनाजरा तो नहीं करोगे, मुजरा सिर्फ कर रहे हो। मौजू यही रहेगा, आधा घंटा मौजू यही रहेगा कि उम्मती अमल में नबी से बढ़ने की बात जो है, आपके अकाबिर लिखे हैं माज़अल्लाह, तो वही मौजू पे आप बात करना चाह रहे हो। ख्वाहिश आपकी भी है ताकि आपको भी नहला धुला के निकाल दूं, ठीक? अच्छा ठीक है, आधा घंटा के गैप कर लो, आधा घंटा के गैप कर ले। आधा घंटा क्यों? 3 मरतबा बात किया। मैं तो पहले से कर रहा हूँ, आधा घंटा गैप कर लो ताकि इसके निकालूं मैं। मेरे पास दलाइल नहीं है। दलाइल नहीं है, दलाइल निकाल करके ऊपर मैं रख लूंगा। बात किया कहाँ से बात किया? जाल पढ़ करके, जाल हक पढ़ करके। अरे यार, जाल हक मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ऐसा जहर कातिल देवबंदियों को कत्ल किया है कि कयामत तक याद करेंगे देवबंदी हजरात। जाल हक एक ऐसी किताब है, हर सुन्नी को जरूर पढ़नी चाहिए, और वो देवबंदी इससे बेजार है, इसके जवाब नहीं दे पाता है, वो अल्लाह बता रहे। बहरहाल आधा घंटा का वक्फा चाहिए। बहरहाल सुन लो, आधा घंटा का वक्फा। तुम्हें यही टाइम पास करने के लिए फोन करते हो यार? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर एक कौल फेल या कोई अमाल या इल्म में कोई भी आगे बढ़ने की बात कहे वो दायरे इस्लाम से खारिज है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जाहिरन या इत्तेकादन उससे बढ़ने की कोशिश करे वो शैतान है, दायरे इस्लाम से खारिज है। समझे? सुन लो गौर से, ये हदीस और कुरान की रोशनी में और तफासिर के रोशनी में मैं पेश कर दूंगा, समझे? लेकिन तुम लोगों के नजदीक ना एक हदीस है, वल्लाह बता रहे हैं, ना एक हदीस तुम पेश कर सकते हो। पूरी देवबंदियत जुर्रियत को मैं दावा पेश करता हूं, इसमें दावे के साथ कहता हूं कि नबी से अमल में या इल्म में बढ़ने की बात कहे वो तुम्हारे घर के फतवे ही से काफिर है। मैं इसके निकालने का आधा घंटा टाइम दो ताकि तुम्हारे घर के जितने मुगलेजात है बाहर निकाल करके लोगों को पेश कर दूं, ताकि लोग होशियार हो जाए और जानकारी उसको इल्म में इजाफा हो। शायद अगर अल्लाह तौफीक दे तो वो तौबा कर ले। क्या आप तैयार हो? बोलती बंद। हदीस सबसे पहले दलाइल में हदीस और कुरान की आयत पेश की जाएगी, उसके बाद मोतबर आइम्मा किराम के अक़वाल और मुफस्सिरीन किराम के तफासिर, और उसके बाद अकाबिर के कौल पेश किए जाएंगे। क्या आप तैयार हो ये शर्त पर? हाँ, ये शराइत मेरे सुन लिए, अब इसी उसूल पर आपको बात करनी है, ठीक? होगा तुम्हारा दावा, होगा तुम्हारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, चलो हवाला पेश करते पहले तुम। सामीन, जसीम अख्तर एक बेरलवी मुनाजिर, इसको ये 2 मिनट तक बोलने देना मुझे। इसको जलालुद्दीन ने 2 मिनट के लिए मुफ्ती बनाया था। उसका दावा है कि जो नबी अलैहिस्सलाम से अमल में बढ़ने का दावा करे वो तुम्हारे घर से काफिर है। ये जुमला इसने इस्तेमाल किया है, ठीक है। सामीन, आपने गौर से सुना, और अगर याद नहीं है दोबारा आप सुन लें। मैं इसको हवाला पेश कर रहा हूँ। अभी ये हवाला नहीं, हवाला वाला बाद में पेश करोगे।
हवाला, मैं तो अभी कुछ हवाले की बात नहीं किया हूँ अली असगर, अली असगर, अली असगर, अली असगर, बगैर अभी तुम शराइत उसूल तय कर रहे हो, ना कि ये हवाला की बात कर रहे हो। हवाला की बारी आएगी तो तब तुमको हवाला जात भेजेंगे, समझे? अभी हवाले की बात नहीं करो, अभी तुमको हक नहीं है कि हवाले पेश करो, समझे? अली असगर, तुम बेवकूफ जाहिल हो के यार, बात करने की तुमको तरीका उसूलियत से बात करो, तरीके से बात करो। तो बात करनी है तरीके से बात करो। जब बातचीत होने लगेगी अली असगर देवबंदी, जब बातचीत होने लगेगी तो अपने ये जो अकीदा गढ़े हो देवबंदी अकीदा के इल्म में बढ़ने की, अमल में बढ़ने की नबी से, तो कुरान और हदीस के दलाइल सबसे पेश किए जाएंगे। सबसे पहले नंबर कुरान और हदीस, उसके बाद हदीस के बाद अइम्मा इकराम के अक़वाल मोतबर किताबों से, और दूसरी बात तीसरे नंबर में अकाबिरीन के कौल पेश किए जाएंगे, समझे? मैं तो बताया था, तरीका बताया था, लेकिन फिर उछल करके हवाला की बात कर रहे हो। क्या तुम बेवकूफ जाहिल हो क्या?